नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। मैं आप लोगों को बता रहा था सर्कल। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। वृत्त के बारे में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि वृत्त का जो बेसिक टर्म होते हैं, जैसे उसका व्यास कितना होता है, त्रिज्या क्या होता है, केंद्र क्या होता है। फिर स्पर्श रेखा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, छेदक रेखा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिकेंट, व्यास, डायमीटर, केंद्र, सेंटर, वृत्तखंड, त्रिज्या खंड और त्रिज्या। जो सेक्टर होते हैं उसको भी बता दिया था। जो दीर्घ खंड होते हैं, लघु खंड होते हैं, चाप जो होते हैं उसको बता दिया था। साथ ही मैंने आप लोगों को फार्मूला भी रिवाइज करवा दिया था और मैंने इस पर क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में दे दिया था। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने वीडियो का पीडीएफ लिया है, जो जो आप लोगों को मैंने कल बता दिया था। आज मैं उसके आगे का दोस्तों बताऊंगा, जिसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कल का एक अलग टॉपिक। देखिए, जा रहा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर इसके द्वारा बनाए कोण का दो गुना होता है। देखिए, केंद्र पर बनाया गया कोण, जैसे आप परिधि पर कोई भी एंगल बना रहे हो। परिधि पर अगर आप 30 बना रहे हो तो यहाँ पर सेंटर है, केंद्र है, तो केंद्र पर वो वही एंगल बनेगा कितने का, 60 डिग्री का। 30 परिधि पर बन रहा है तो सेक्टर पर कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो परिधि पर हमेशा दोस्तों कितना होता, सेंटर पर हमेशा दोगुना होता है, किससे, परिधि से। अगर मान लेते हैं हमारा यहाँ पर कितना बन रहा है, 140 डिग्री बन रहा है, 140 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, इसका आधा बनेगा, 70 डिग्री, 70 का डबल जो है यहाँ पर बनेगा। ठीक है, हमेशा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक केंद्र, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक केंद्र वृत्त में जीवा ए बी और व्यास सी डी के फीड वृत्त के अंदर बिंदु ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि ए ओ डी 42 है, बी ओ सी 104 है, ए ई डी का माप क्या होगा। अभी सी एच एस एल 2021 में शाम के टाइम में ये पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया है ओ केंद्र है, ओ हमारा क्या है, केंद्र है। जीवा ए बी और व्यास सी डी एक दूसरे के अंदर बिंदु ई पर मिलते हैं। तो सी डी क्या है दोस्तों, सी डी वाला जो भाग है इसको देखेंगे तो ये जीवा व्यास है। ठीक है, और ये जीवा है। जीवा व्यास में अंतर ये है कि जो हमेशा व्यास होता है वो सेंटर से होते हुए जाता है और जीवा नहीं। ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ए ओ डी 42 डिग्री है, ए ओ डी 42 डिग्री है, मतलब ये वाला पार्ट कितना है, 42 डिग्री है। ए ओ डी ये 42 डिग्री है। तो बी ओ सी कितना है, 104 डिग्री है। बी ओ सी की बात करें तो ये वाला पार्ट बी ओ सी, ये वाला कितना है, 104 डिग्री है, 104 डिग्री है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखा दे रहा हूँ। ए ओ डी ये वाला पार्ट हो गया, जो कितने डिग्री का है, ये 42 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और बी ओ सी ये वाला पार्ट जो हो गया, ये कितने डिग्री का है, ये 104 डिग्री का है। अब आप लोग देखिए, इससे रिलेटेड कोई एंगल और बन रहा है, आप लोगों को बताना है ए ई डी का मान कितना होगा, इसका मान आप लोगों को बताना है। ये वाला एंगल ए ई डी ए ओ डी 42 है, अगर ये वाला ले रहे हैं, ये वाला सरकमफ्रेंस ले रहे हैं, यही वाला, इससे कहीं और बन रहा है तो देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे दोस्तों, इसी सरकमफ्रेंस पे ये भी बन रहा है। अगर सेंटर पर 42 डिग्री बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनेगा, 21 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट कितना हो गया, 21 डिग्री हो गया। ये वाला कितना हो गया, 21 डिग्री हो गया। मतलब बी वाला के पार्ट करें तो बी वाला 21 डिग्री हो गया। अगर ये वाला पूरा जो है दोस्तों 104 डिग्री है, तो ये वाला बी ओ सी लेकर के कोई और एंगल नहीं बन रहा है। तो आप लोग देखोगे जितना बी ओ सी जो सरकमफ्रेंस है, उसी से लेकर के यहाँ पर आप लोगों का ये जो होगा, देखेंगे कि ये वाला पार्ट अगर जो है, अगर ये आपका 104 है तो इसी से ये वाला पार्ट, ये वाला बी ओ सी हम लोग ले रहे हैं,
बी ओ सी सरकमफ्रेंस मतलब ये वाला सेक्टर ले रहे हैं, बी और सी का देखेंगे तो ये वाला इसके सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। अगर सेंटर पर 104 बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पर इसका आधा बनेगा, जिसका मतलब यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 104 का आधा होता है 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, ये 52 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बना था आपका, यहाँ पर बना था हमारा 21 डिग्री। यहाँ पर बी वाला पार्ट बना था 21 डिग्री, तो ये 52 डिग्री। तो आप लोगों को बताना क्या है, ए ई डी का मान, ये वाला पार्ट ए ई डी, ये वाला। तो ये 52, ऐसे जैसे कि आप लोग अगर ट्रायंगल अगर बनाते हो, ट्रायंगल बनाते हो तो ये और ये जो होता है इसका सम ही जो होता है ये वाला पार्ट होता है। अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये वाला जो होगा θ1 + θ2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप लोग ऐसे सर्कल बना रहे हो तो अगर यहाँ ये वाला पार्ट अगर बताओगे कि कौन सा होगा, तो ये वाला एंगल, ये और ये, इन दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है, बड़े वाले पार्ट के। तो इसी प्रकार से ये वाला एंगल जो होगा कितना हो जाएगा, 21 + 52 बराबर 2 1 3 5 2 7, 73 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करो जैसा कि अभी मैंने किया। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग देखो दोस्तों, यहाँ पर सेंटर पर बन रहा है, ओ मतलब सेंटर से गया है, फिर बी ओ सी, ए भी सेंटर से गया है, तो कुछ मत करो, 42 + 104 दोनों को ऐड करके आधा कर दो, तो 4 2 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 7 14, 2 3 6, 73 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर ओ से गया हो तो। अब देखिए, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर आप कोई भी एंगल लगा रहे हो, वृत्त के केंद्र से अगर इस पर कोई परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो वो उसको क्या करेगा, 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 बराबर भागों में उसको डिवाइड करेगा। फिर क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए कह रहा है कि अगर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट बराबर है, अगर ये बराबर है तो जो से ये हमारा जो जीवा होगी, जीवा भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा, ये वाला पार्ट भी बराबर होगा। अगर ओ एक्स और ओ वाई बराबर है तो ए बी और सी डी भी बराबर होगी, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है कि हमारा व्यास को आधार मानकर किसी वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण सदैव समकोण होता है। अगर व्यास को आधार मानोगे मतलब ये सेंटर से गया है, यहाँ से कोई भी एंगल बनाओगे आप, वो 90 डिग्री का बनेगा, इधर बनाओगे तो वो भी 90 डिग्री का, ये भी बनेगा, ये भी 90 डिग्री का ही बनेगा, यहाँ पर बनाओगे तो ये भी 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। व्यास को आधार मानकर बनाओगे तो हमेशा सरकमफ्रेंस पर, वो मतलब परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखते हैं, एम एन ओ वाले वृत्त का व्यास है, एम एन ओ वाले वृत्त का व्यास है, पी और एस एम एन के दोनों वृत्त की परिधि पर दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि पी एम एन 50 डिग्री, एम एन एस 35 डिग्री, पी एम एस पी एन एस के बीच का अंतर हमें बताना है। देखिए यहाँ पर जो कि सवाल में दिया गया है सब बना है, अगर ये वाला आप यह ध्यान रखिए, ये क्या है, व्यास है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है एम एन एक व्यास है। अगर ये 50 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो आप लोग जानते हो कि दोस्तों अगर व्यास में कोई भी एंगल बनाया जाता है तो सरकमफ्रेंस पर वो 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। अगर ये 90 डिग्री बनेगा, एंगल एस जो है 90 डिग्री का बनेगा, तो एंगल एस जब 90 डिग्री का बनेगा तो दोस्तों ये वाला बचा हुआ पार्ट कितना रहेगा, तो इसको 90 में से घटा दोगे तो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3, 9 में से 3 गया 6, 65 डिग्री हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, एम का मान 65 डिग्री है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये वाला भी 90 डिग्री बनाएगा, तो ये वाला कितना बन जाएगा, 40 डिग्री बन जाएगा, ये वाला कितना बन जाएगा, 40 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कि आपको बताना है पी एम एस और पी एन एस के बीच का अंतर, दोनों का अंतर बताना है। तो अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा,
इनके बीच का अंतर कितना होगा। ये वाला हम लोगों ने कितना निकाला था, 55। 55 ये वाला निकाला था अभी हम लोगों ने। तो 50 और 55 ऐड करेंगे, 5 5 5 10, ये हो गया। फिर ये वाला हम लोगों ने कितना निकाला था, ये वाला हम लोगों ने 40 डिग्री निकाला था। तो 40 और 35 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 75। इसको माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि अंतर पूछा गया है। 0, 10 में से 7 गया 3, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सवाल में दिया भी गया है। 180 में से पहले 90 प्लस 35 ऐड करेंगे, तो उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 55 आएगा। फिर 180 में से 90 प्लस 5 ऐड, ये 90 बन रहा है, 90 और 50 ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोगों को ये पूरा पता चल जाएगा ये कितना है, उसी प्रकार ये पूरा पता चल जाएगा। जब दोनों पता चल जाएगा तो दोनों का माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आगे क्या है, समान आधार से एक वृत्त के एक ही क्षेत्र में कोण हमेशा समान होते हैं। अगर आधार समान है तो वो कोई भी एंगल बनाओगे उसी आधार को लेकर के वो हमेशा बराबर रहेंगे। आधार समान है तो एंगल हमेशा समान रहेगा। ठीक है, बोला जा रहा है दो समान वृत्तों की समान जीवाएं अपने केंद्रों पर समान कोण बनाती हैं, इसके विपरीत भी सत्य है। मतलब दो समान वृत्तों की समान जीवाएं, अगर ये जीवा ए बी और जीवा पी क्यू बराबर है तो इसका एंगल जो बनेगा वो भी बराबर होगा। अगर एंगल बराबर होगा तो जीवा भी बराबर होगी। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर मान लीजिए ये वाला 30 डिग्री दिया गया है, कोई सर्कल बनाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो कोई सर्कल हम लोग ले रहे हैं, ये सर्कल हो गया हमारा। ठीक है, सर्कल में अगर कोई भी ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, ये 30 डिग्री है। तो अगर दूसरे सर्कल की बात करें तो दूसरा सर्कल ले रहे हैं, छोटा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए केवल। ये वाला भी 30 डिग्री बन रहा है, तो आप लोग जान लीजिए कि अगर ये भी 30 डिग्री बन रहा है तो ये वाला पार्ट जो है, जीवा जो है, वो बराबर होगी हमेशा। अगर इसके उल्टा है तो वो भी सत्य है, मतलब जीवा बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। अगर ये देखिए दोस्तों, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब यहाँ पर देखिए हाफ में जाता है, हाफ, इसका भी हाफ कर दिया जाता है तो 180 में से 2 अल्फा घटा देते हैं। ठीक है, 180 थीटा प्राप्त करने के लिए, थीटा लेने के लिए 180 में से हम लोग 2 अल्फा माइनस कर देते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए, उसका तो पहले हम लोगों ने ये वाला देखा था, क्या हाफ में था, मतलब ये वाला अगर एंगल की बात करें तो ये यहाँ से होता हुआ जा रहा था। ये ऐसे होता हुआ जा रहा था, तो इसको अगर पूछा जाता तो ये हमेशा 180 में से 2 थीटा माइनस करते। लेकिन ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है, डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि आर ओ एस का मान कितना होगा, इसको पूछा जा रहा है। तो आप कुछ मत करिए, 180 में से 25 माइनस कर दीजिए, 180 में से डायरेक्ट 25 माइनस कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री बनना चाहिए। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, एक 155 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 155 आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए आप लोग, जो कि दिया गया है, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए जो है ये वाला और ये वाला, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओ वृत्त का केंद्र है, आर और एस वृत्त पर बिंदु है। ठीक है, आर और एस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिंदु दिया गया है। तो आप लोगों को बताना है, तो क्या होता है देखिए, अगर ये तो टू टू थीटा है ना, तो आप लोग ये वाला मान कैसे निकालोगे, ये वाला 180 में से डायरेक्ट माइनस करोगे टू थीटा, तो आपका मान आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाला मान पूछ दिया जाता तो
180 माइनस 2 इंटू 2 थीटा माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 प्लस थीटा होता है। ये वाला बाहर वाला एंगल, ये वाला 90 प्लस थीटा होता है, और ये वाला जो है 90 माइनस थीटा होता है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, कहीं पर बनाना है तो बनाकर उसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू आर और पी एफ क्यू आर दोनों एक उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि पी एफ क्यू आर की एक ही दिशा में स्थित हैं। तो पहले आप लोग क्वेश्चंस बनाना सीख लीजिए, कैसे बनाया जाएगा इसको। एक बार मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। पी क्यू आर और एस क्यू आर दोनों एक उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु मतलब क्यू आर पर दोनों हैं, ठीक है। तो और आगे पढ़ते हैं क्या है, पी और एस क्यू आर की एक ही दिशा में स्थित हैं। क्यू एस आर 60 है तो क्यू पी आर 100 है। तो क्यू पी आर, तो हम लोग जानते हैं क्यू आर क्या है, आधार है। क्यू आर क्या है दोस्तों, आधार है। तो क्यू पी आर की बात करें, ये हो जाएगा क्यू पी आर, ठीक है। ये 100 डिग्री दिया गया है। फिर क्या दिया गया है, दिया गया है तो पी क्यू आर आपका पता चल गया। फिर एस क्यू आर भी दिया गया है। एस क्यू आर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आधार एक ही है तो हम लोग इसको ही लेंगे। तो 60 डिग्री हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि बड़ा वाला एंगल जो होता है वो नज़दीक होता है, छोटा वाला एंगल दूर होता है, इसलिए 100 नीचे होगा और 60 ऊपर होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, तो मतलब कि ये वाला पार्ट जो होगा इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो इस वाले पार्ट के बराबर होगा, बड़े वाले में। अगर दोस्तों ये सब है तो बचा हुआ छोटे वाले का पार्ट क्या होगा, ये बड़े वाला पार्ट दिया गया है आपको। छोटा वाला पार्ट कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि सबका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 100 है तो 40 40 होगा। ऊपर वाला पहले ही दोस्तों 60 60 60 डिग्री दिया गया है। तो आपको बताना क्या है कि ये वाला पार्ट कितना होगा, एस पी आर कितना होगा। तो अगर ये 40 है, ये टोटल 60 है, तो बचा हुआ पार्ट 20 डिग्री होगा, ठीक है। एस पी आर का मान 20 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चंस। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया। अगर आया हो तो जानते ही हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मैं कल सर्कल के रिलेटेड अगला जो बचा हुआ कंसेप्ट है उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।